नमस्कार दोस्तों। इजरायली सेना जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, जिसकी बहादुरी की चर्चा पूरी दुनिया में भर में होती है, उसी इजरायली सेना में फूट पड़ चुकी है। वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। ये बात इजरायली रक्षा मंत्री के द्वारा ही कही गई है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं और इजरायली सेना में फूट का कारण क्या है, आप इसकी एक वीडियो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समय इसराइल में जगह जगह दंगे हो रहे हैं। लगभग पूरा इसराइल सड़कों पर है। इसराइल की जनता ही नहीं, इसराइल के डॉक्टर और टीचर्स भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। यहाँ तक कि इसराइल के बैंकों ने भी हड़ताल कर दी है। इसराइल के एयरपोर्ट पर भी हड़ताल चल रहा है। इसराइल की पूरी जनता ने ही अनिश्चित काल के लिए हड़ताल आयोजित कर दिया है। इस सब का कारण है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का न्यायिक सुधार कानून। दरअसल हुआ यह है कि आप सब जानते ही होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले इन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री बने, फिर 1999 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद 2009 में ये फिर से प्रधानमंत्री बने और 2021 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद ये प्रधानमंत्री का चुनाव हार गए। फिर ये कुछ समय विपक्ष की भूमिका में रहे। 29 दिसंबर 2022 को ये फिर से प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से ही बेंजामिन अपने देश के न्यायपालिका में सुधार करने में लगे रहे। नेतन्याहू का मानना था कि हमारी न्यायपालिका बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें बड़े सुधार की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने एक नया कानून पारित करने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ही इस कानून के बारे में डिटेल्स बाहर निकल कर आई तो पूरे इजराइल में दंगे व प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन का असली मुद्दा यह था कि बेंजामिन नेतन्याहू न्यायिक सुधार के चक्कर में कुछ ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं कानून में, फिर कभी बेंजामिन नेतन्याहू को कोई भी न्यायिक व्यवस्था इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चाहे ये प्रधानमंत्री रहे या फिर ना रहे, उनके खिलाफ ना तो कोई जांच हो पाएगी और उन्होंने अगर कोई क्राइम भी किया है तो भी उनको कोई सजा नहीं होगी। दरअसल आप सब जानते ही होंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू पर पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि उनके बेटे और उनकी पत्नी पर भी बहुत से मामले चल रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत जल्द जेल जाने वाले थे, पर यह प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इन पर आरोप वैसे ही लगे हुए हैं और ये मामला थोड़ा धीमी गति से चल रहा था। इसी को देखते हुए नेतन्याहू ने न्यायिक सुधार करके बचना चाह रहे थे। नेतन्याहू चाह रहे थे कि ये न्यायपालिका से भी अधिक शक्तिशाली बन जाए। पर किसी भी देश में अगर ऐसा होता है तो वहाँ की जनता के लिए यह बहुत बुरा होता है। इसलिए इजराइल की जनता इस समय उग्र प्रदर्शन पर उतर आई है। देखिए, भारत में जिस तरह से लिखित संविधान है, वैसे इजराइल में कोई लिखित संविधान नहीं है। भारत में संविधान सबसे आगे होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं। पर इजराइल में नेतन्याहू का सोचना था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो इन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर ने इन पर आरोप लगाया है और कुछ ही घंटों में उन्हें अपने पद से हटा भी दिया गया। इजराइल के इन दंगों की वजह से भारत समेत कई देशों ने इजरायली दूतावास को भी बंद कर दिया गया है।